चलो कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, किस टॉपिक पे बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखोगे तभी समझ आएगा। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स से रिलेटेड ये स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाई है। आपके एडमिशन प्रोसीजर्स से पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हाँ, कुछ दिनों पहले वीडियो बना रही हूँ, कुछ सोच समझ के ही मैं कुछ बोलने वाली हूँ। और इस चीज़ को आप फॉर और अगेंस्ट नहीं लेंगे, इस चीज़ का बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सोचेंगे कि मैं किस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही फ्रैंकली आपसे कनेक्ट करना चाह रही हूँ। और मैम दीदी की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें कोई गाइडेंस देने वाला पूरी तरीके से नहीं होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बातें भी करेंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आपको इस समय सोचना होगा। मेरे से कुछ बच्चे कहते हैं कि दीदी क्या हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना लेके सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए वेट करें? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या दीदी हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के अपने हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी हो, उसकी तैयारी कर सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए? दीदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही आके क्या हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं? बेसिकली मैं कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है ना, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर देना और लाइक कर देना। मैं आज सब्सक्राइब करने वाली बात नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आज आपसे एक दोस्त की तरह बात करने वाली हूँ, एक मेंटोर, एक दीदी, मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वीडियो नहीं है। हाँ, आपको बस एक अवेयरनेस देने से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। बाकी आपका एडमिशन प्रोसीजर में BH इन्फोपीडिया आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं जिनको सोचने के बाद, मतलब देखने के बाद, मुझे ऐसा सोचने वाली चीज़ों के बाद उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं आज थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। बात ये है, देखो, एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जाना कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपका जो भी ड्रीम होगा फ्यूचर का, हाँ आप अटैच हो किसी एक यूनिवर्सिटी से, चाहे वो BHU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी से आप अटैच हो, आपने CUET का एग्जामिनेशन दिया, आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हो, आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, दैट इज़ योर थिंग। उसके एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ना है, दैट इज़ योर थिंग। आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। एक बहुत ही सेंसिबल टॉक है ये, और इस चीज़ को प्लीज़ आप अच्छे से समझिएगा। क्या होता है ना कि हम अभी नहीं समझते कि हम आगे चल के क्या करना है। अभी हम जस्ट 12th पास करके आए हैं, वो भी कोविड के सिचुएशन से होकर आए हैं, या आपने गैप ईयर लिया होगा तो आप एडमिशन करा रहे होगे। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सब कुछ पता है, एफिलेटेड कॉलेजेस की फ़ीस पता है, मेन कैंपस की फ़ीस स्ट्रक्चर पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो सारे बच्चों को तो एडमिशन अंडर ग्रेजुएशन में नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जिनके हाई मार्क्स हैं, हाई कट ऑफ जाने वाला है, या एवरेज कट ऑफ जाने वाला है, या एफिलेटेड में एडमिशन होने वाला है, ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो, आप फ़ी पेमेंट कर रहे हो, और इस 3 सालों के अंदर में आप एडमिशन लो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वेल एंड गुड है। आपका करियर, आपको कॉम्पिटिटिव माहौल, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लो, हॉस्टल में जाके रहो, आपका कॉल है, ये मेरा कॉल नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक तरीके से हेल्प कर सकती हूँ कि बेसिकली अभी हमें पता नहीं होता है कि हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और 3 साल दे रहे हैं, 3 साल की फ़ीस पेमेंट कर रहे हैं, या हॉस्टल में रह रहे हैं, उसके 3 साल के खर्चों को देख रहे हैं। अपने पेरेंट्स से आपने बात की होगी कि इतनी फ़ीस स्ट्रक्चर आपको देनी है, और सब कुछ सेट है। तो दीदी अब आप क्या कहना चाहते हो? तो दीदी ये कहना चाहती है, दीदी नहीं, आज एक दोस्त कुछ कहना चाहता है कि दोस्त ये कहना चाहता है कि अगर आपके मार्क्स एवरेज है या फिर लो हैं, या आपका एडमिशन आप चाह रहे हो एफिलेटेड कॉलेज में लेके मेन कैंपस के लिए आप सपना देख रहे हो, या किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया है काउंसलिंग के लिए, तो प्लीज़ आप पार्टिसिपेट भी करिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग के लिए। बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने करियर को देखना है कि आगे चल के आपका करियर क्या होने वाला है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, तो हम घर से, बगल से भी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं, डिस्टेंस में पढ़ाई करके अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे फोकस कर सकते हैं क्या हम किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं क्या? ऐसा अपना माइंडसेट बनाना, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कितने से कम बजट में आपको मिल रही है वो सोचना, कहाँ मिल रही है ये सोचना, और आपकी आगे की तैयारी कैसी होने वाली है ये सोचना, अपने करियर को प्रायोरिटी देने के बारे में सोचना। एक ट्रेडिशनल कोर्स करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, BA करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या इसके बारे में आपने सोचा है? थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि आजकल हम स्मार्ट तरीके से नहीं सोचेंगे और स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडीज़ को नहीं करेंगे तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर आप भटकने लगोगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लोगे ना तो फिर आप एक जॉब के लिए भटकने लगोगे, और ये बहुत सीरियस बात है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की मेहनत ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को निकालने के लिए आपको टाइम मैनेज करना होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के साथ अपना टाइम देना होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एडमिशन लेने और ना लेने पे मैं डिसीजन नहीं आपके ऊपर छोड़ सकती। आप एडमिशन लीजिए, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपका जो भी ड्रीम होगा उसको अचीव करिए।
लेकिन एक ट्रेडिशनल कोर्स करने के बाद अगर आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो या जो भी कोर्स आपके दिमाग में आपने बैठाया है कि ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भी, तो उसके बाद या उसके साथ आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, आप किसी भी ऐसी जगह पे सोच रहे हो कि आपको आगे चल के क्या करना है, अगर सोच रहे हो तो उसकी प्रिपरेशंस करने के लिए क्या आप टाइम मैनेज कर रहे हो, इस चीज़ के बारे में ज़रा ध्यान से सोचना। और ये वीडियो अगर आपको समझ आ गई होगी तो कमेंट में भी मुझे बताना कि इस तरीके से कोई आपको वीडियो चाहिए जिस पे एक दोस्त आपके साथ कनेक्ट करे और आपसे कुछ बातें शेयर करें। मान लीजिए आप एक एफिलिएटेड कॉलेज में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मतलब मेरा जो इन शॉर्ट कहने का मतलब है, आपके पेरेंट्स आपके लिए एक फ़ी पेमेंट कर रहे हैं आपके कोर्स के लिए, ठीक है। इसके साथ आप क्या करने वाले हो, मतलब आपको एक माहौल मिल जाएगा ग्रेजुएशन का। हाँ, आपका एक ड्रीम होगा बचपन से, या फिर जब भी आप मैच्योर हुए होंगे कि हमको इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज में, या फिर जहाँ पे भी पढ़ना है, एक साधारण से कॉलेज में पढ़ना है या एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उसकी फैकल्टी देखना है, या वहाँ पे रह के कंपटीशन को फील करके पढ़ाई करनी है, और एक होता है ना एक जगह पे आके वहाँ पे फिर स्टार्ट करना। तो उस चीज़ को सोचते हुए, अपने पेरेंट्स की फ़ीस स्ट्रक्चर पेमेंट करने के बारे में सोचते हुए, ठीक है, उसके बाद एडमिशन जब आप ले लोगे ना, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि आप आगे की तैयारी कर रहे हो या नहीं। बस यही छोटा सा मैसेज मुझे एज अ दोस्त आप तक पहुंचाना था। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ट्रेडिशनल कोर्स पढ़ रहे हो, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, एक हाई-फाई यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या फिर एक साधारण सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। आपका 3 साल इम्पॉर्टेंट तभी होगा जब आप इन तीनों साल में एक अच्छे से अच्छा सा साथ में कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स भी ऐड करके, या फिर डिप्लोमा कोर्स भी ऐड कर रहे हो, या कुछ एक्स्ट्रा स्किल इन्हेंस करने वाला कोर्स कर रहे हो। जब भी आप कहीं जॉब इंटरव्यू में जाओ, या जब भी आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जाओ, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हो, अपना सिलेबस आपने जैसे तैसे कंप्लीट किया है। समझ आ गया ना। एडमिशन ले लेना इज़ नॉट अ बिग डील। आपने CUET क्लियर किया है, हाँ, आप एग्जामिनेशंस कर चुके हो, तभी आपको कोर्स अलॉट होगा। और जिनको कोर्स अलॉट नहीं होगा वो भी ध्यान देंगे इस वीडियो को कि अगर आपको फ्यूचर में कोर्स अलॉट नहीं होता है, आपके मार्क्स कम हैं, तो आप साधारण सी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के बारे में सोच सकते हैं, या एक अच्छी जॉब पाने के बारे में भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसकी तैयारी के बारे में आपको अभी से सोचना होगा। कोई बाद में नहीं आपको समझाने आएगा, बाद में थोड़ी टाइम निकल जाएगा, और जब टाइम निकल जाता है तो थोड़ी सी रिग्रेट रह जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम सम अप करते हैं यहीं पे। मुझे लगता है आप लोगों की वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस एक छोटा सा मैसेज था मुझे, जिनको जैसे समझना होगा वैसे समझेंगे। और चीज़ें समझ आने के बाद अगर आपको और इस तरीके की वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा कि दीदी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जॉब से रिलेटेड चीज़ें, या हमारा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है, हमारे मार्क्स कम हैं, और ऐसा अगर आप सोचते हो, या हमें आगे चल के कैसे अपने आप को देखना होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अगर वैसी वीडियोस भी चाहिए दोस्त तो कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ। और इवन आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे से कनेक्ट करके इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कोर्स करने के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, और वो मुझे बताते हैं कि दीदी मेरा जो ड्रीम है वो है मुझे नेवी में जाना है, दीदी मेरा जो ड्रीम है वो है UPSC के लिए जाना है, तो मैं एक साधारण सी यूनिवर्सिटी से पढ़ लूँगा, साधारण से कॉलेज में पढ़ लूँगा, और मैं पूरे टाइम बस मेहनत करूँगा। तो ऐसे भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तभी मुझे ऐसा मन किया कि आपको एज अ दोस्त हेल्प कर दूँ मैं, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, टाटा।